अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के लिए मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स स्टैट्स में फुल मार्क्स गेन करने की। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम किस तरह स्टैट्स में फुल मार्क्स गेन करेंगे, हम क्या याद करें, हमसे डेफिनेशन याद नहीं होती, हम ये नहीं कर सकते। तो मैम आप प्लीज़ हमें गाइड कर दें कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में किस तरह फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी टिप्स शेयर करूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम स्टैटिस्टिक्स में कैसे फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टिप नंबर 1 दिखाती हूँ। टिप नंबर 1, लर्न ऑल डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड। क्योंकि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ती हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस होते हैं। तो अगर आप लोग डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप लोगों को डेफिनेशन में फुल मार्क्स आ सकते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको डेफिनेशन याद नहीं होती, तो मैं बताती हूँ कि वो याद कैसे करें। हर डेफिनेशन को मैक्सिमम 2 से 3 बार वो लिख लें, और लिखने के बाद पहले एक बार याद करें, चाहे देख के 2 बार लिख लें और उसके बाद तीसरी बार ज़ुबानी लिख लें। लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, राइटिंग प्रोसेस बेसिकली आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको डेफिनेशन याद नहीं होगी। तो डेफिनेशन याद करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यानी कि राइटिंग प्रोसेस की ज़रूरत है। ये लाजमी कीजिएगा। टिप नंबर 2 डेट आई विल शेयर विद यू, राइट फुल बुक फार्मूलाज ऑन सेपरेट पेपर्स और रजिस्टर। यानी कि आप लोग सारे के सारे फार्मूलाज एक दस्ता खरीद लें, चाहे आप किसी भी शॉप से, या कोई सेपरेट रजिस्टर ले लें, और उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के जितनी भी बुक के अंदर जितने फार्मूलाज हैं सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज उन्हें लिख लीजिए, और ऊपर टॉपिक का नेम मेंशन कर लीजिए, और सारे के सारे फार्मूलाज पॉइंट आउट कर लीजिए और राइट कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पेपर के टाइम आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, आप लोग आसानी से वो रजिस्टर खोलेंगे और फॉर्मूला सारे के सारे रिवाइज कर लेंगे, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और गो थ्रू हो जाएगा। तो बहुत फ़ायदा होता है अगर आप स्टैटिस्टिक्स में सारे फार्मूला सेपरेटली लिख लें अपनी पूरी बुक के चैप्टर वाइज। ये सेकेंड टिप है। थर्ड टिप जो है आप लोगों के पास वो है, रीड ईच प्रॉब्लम केयरफुली। इसका क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कॉन्सेप्चुअल होती हैं। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करें। तो जब तक आप लोग अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ोगे नहीं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने करना क्या है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, हर प्रॉब्लम को ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। देन आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ये देखें तो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में read each and every problem in statistics carefully, because in statistics each and every word or symbol is very important and there can be a lot of information you need to observe। ये सच बात है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स में हर पॉइंट को, हर वर्ड को, हर सिंबल को ध्यान से पढ़ें तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कॉन्सेप्ट को केयरफुली पढ़ा करें, हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा करें, हर क्वेश्चन को। टिप नंबर 4 है, वर्क आउट एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, मीन प्रैक्टिस। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आप लोगों ने कोटेशन सुनी होगी। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उस लिहाज से आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स बेहतर होती जाएगी। ये आप लोग अगले साइड में इसके ओवरव्यू देख सकते हैं कि your instructors will likely set you homework that includes a few problem for statistical concept you studied that week। मतलब आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पूरे वीक का काम सैटरडे संडे को रिवाइज कर लें। मतलब जो आप लोगों के इंस्ट्रक्टर ने, आपके टीचर ने आपको पूरे वीक में पढ़ाया हो उसको आप लोग रिवाइज कर लें अपने वीकेंड पे। इससे क्या होगा, अगर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आपके लिए मुश्किल हो रहा है सॉल्व करना, तो अगर आप उसको 2 से 3 बार सॉल्व करोगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और इस तरह स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आप लोग आसानी से फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के पास, दैट आई विल शेयर विद नेक्स्ट टिप। द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली, यानी कि अपने नोट्स रेगुलरली बेस पे रीड किया करें, रिवाइज किया करें। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेशन देती हूँ कि जब तक आप लोग नोट्स रिवाइज नहीं बनाओगे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते। स्टैट्स के अंदर सेपरेट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज़ अ cumulative सब्जेक्ट, मीनिंग दैट ईच न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस वन यू हैव लर्न। क्या मतलब है कि अगर आप लोग पिछला फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे तो अगला उसी से रिलेट होता है, तो आप लोग आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हो। रिव्यूइंग योर नोट्स वंस अ वीक इज़ अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर फॉर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट।
तो ऑब्वियसली अगर आप लोग अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिससे आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स में फुल मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट टिप आपके पास है आस्क क्वेश्चन व्हेन नेसेसरी, यानी कि अगर आप लोगों ने अपनी स्टैटिस्टिक्स की नोटबुक बना ली और आप लोगों को किसी क्वेश्चन में इशू आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने टीचर से डिस्कस करें और टीचर से पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप स्टैटिस्टिक्स में फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है। एंड लास्ट टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है लिसन केयरफुली टू योर टीचर। अपने टीचर को ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक आप अपने टीचर को ध्यान से नहीं सुनेंगे आपका स्टैटिस्टिक्स के किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके फुल मार्क्स नहीं आ सकते। सो टीचर को ध्यान से सुनना हमारा फ़र्ज़ होता है, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग लाइक भी करेंगे। सो ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ आज कुछ टिप्स शेयर की कि स्टैटिस्टिक्स में आप लोग फुल मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये सारी की सारी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।